हेलो एवरीवन, कैसे सब? एकदम मस्त सर, फर्स्ट क्लास। कल हमने चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमने क्या देखा था? कल मतलब एक दिन पहले। हाँ ठीक है, जो भी हमने क्या देखा था सर, हमने देखा था हमने दो टॉपिक, दो यूनिट्स को हमने खत्म कर चुके थे। नाम याद है आपको? यस, दो पार्ट्स को खत्म करते हैं बेसिकली। फर्स्ट थिंग, हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में देखा था क्या? यस, उनके मतलब वो क्या रहता है, उनके फीचर्स के बारे में देखा था। करता ऐसा कुछ याद है? हाँ सर याद है। को पार्टनर ऐसा कुछ याद है? याद है। करता क्या मतलब क्या है? करता मतलब द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर, मतलब द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर इज नोन एज करता। दादाजी सबसे सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर थे तो उनको करता बोला जाएगा, राइट। उसके अलावा कर्ता के अलावा बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे वो क्या रहेंगे? वो हमारे को पार्टनर्स रहेंगे, राइट। अच्छा, ये एचयूएफ को भी या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी कोई स्पेशल एक्ट अप्लीकेबल है क्या? ये जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, राइट। बाकी सारे के सारे को पार्टनर। इसके अंदर अपन ने कल और क्या देखे थे? फीचर देखे थे। जनरली जो भी बंदा हमारे एचयूएफ के अंदर सिर्फ बर्थ हुआ तो वो हमारे फैमिली मेंबर, मतलब हमारे एचयूएफ का मेंबर बन जाता है क्या? यस। क्या कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है क्या? नहीं, जैसे ही उसका जन्म हुआ वो हमारा मेंबर बन जाएगा, पक्का। सपोजिंगली वो हमारे जैसे मैंने दीदी का एग्जांपल लिया था, दीदी हमारा घर छोड़ के किसी और घर में शादी करके चले गए तो वो हमारे एचयूएफ से निकल के उनके एचयूएफ के अंदर चले जाएंगे, प्रोवाइडेड उनका अगर वैसा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाला स्ट्रक्चर होगा तो, ठीक है। द सीनियर मोस्ट मेंबर जो रहेगा वो क्या बोलेंगे? द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। द अदर मेंबर्स आर नोन एज को पार्टनर्स। ये देखिए अपन ने, क्या कोई मिनिमम नंबर या कोई मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट है क्या? यस, जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था, क्या अपन छोटे चाचा को बोल सकते हैं क्या? तो फिर बड़े पापा को बोल सकते हैं क्या? बस करो ना, आप कितने बच्चे पैदा करेंगे? नहीं ना, ऐसे किसको बोल सकते हैं? अपन ने मिनिमम पे भी नहीं है, मैक्सिमम पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पक्का। मिनिमम लेकिन एटलीस्ट दो तो रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा जैसे अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर देखे ना, मिनिमम एटलीस्ट दो मेंबर तो भी ना, पार्टनर बनने के लिए एटलीस्ट दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप होंगी ना, वैसे ही एचयूएफ के अंदर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि यार हाँ एटलीस्ट दो लोग तो रहना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज कोई ना कोई करता रहेगा, बाकी कोई ना कोई तो को पार्टनर रहना चाहिए ना, ठीक है। नहीं तो फिर वो सिंगल आदमी रहेगा तो फिर वो तो सोल ट्रेडर कंसर्न नहीं हो गया, अकेला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो। यस। दूसरा उसके बाद में द फैमिली मेंबर्स आर, जो भी फैमिली मेंबर्स रहेंगे वो हमारे बिजनेस के अंदर एंगेज रहेंगे, राइट। दूसरा द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता। लायबिलिटी का एक पॉइंट था, हमारे कर्ता की लायबिलिटी लिमिटेड रहती कि अनलिमिटेड रहती? मतलब अगर हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कुछ गलत हो गया और समझो कोर्ट ने हमारे ऊपर डिसीजन दे दिया कि हाँ आपको 20 लाख रुपए की पेनल्टी देनी की, तो पहला बाकी के मेंबर्स का जितना शेयर हो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, जितना शेयर होगा, जितना शेयर मतलब जितना हक होगा, जितना असेट्स के ऊपर, असेट्स का मतलब समझता ना आपको, जितना प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा अधिकार रहेगा, वो प्रॉपर्टी के ऊपर का अधिकार कोर्ट मुझसे लेके बेच सकता है, ठीक है। लेकिन क्या मेरे पर्सनल असेट, मैं को पार्टनर हूँ, मेरे क्या पर्सनल असेट्स को वो हाथ लगाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ कर्ता के पर्सनल असेट को हाथ लगाया जाता है क्या? यस। दादाजी की 14 एकड़ की खेती थी तो दादाजी की क्या वो खेती को बेच के अपना कोर्ट अपना पैसा वसूल करेंगे क्या? बिल्कुल यस। अच्छा सर, हमको एक बात बताओ, आप बार बार बोलते रहते कोर्ट आपका डिसीजन दे देगी, कोर्ट आपके अगेंस्ट में काय को हाथ धो के पीछे पड़ी हुई? अरे पापा कुछ भी हो सकता है ना, मतलब द थिंग इज कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई अनसर्टन इवेंट हो गई तो सामने वाले पार्टी ने हमारे ऊपर केस ठोक दिया। अभी केस ठोकेगा मतलब ऐसा रास्ते में तो ना केस ठोकते, कोर्ट में जाके केस लगाएंगे ना अपने, तो इसलिए बोलता है कि कोर्ट का डिसीजन है, नहीं तो अपन किसी की भी बात सुनते क्या? नहीं, कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आता हम कैसे क्या मानेंगे? यस सर, समझा, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर इज लिमिटेड, बाकी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड, पक्का। ये हुआ था अपना, कल ही हुआ था। अच्छा मेरे को बात बताओ, करता जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, मतलब हमारे केस के अंदर अगर हमारे दादाजी जिंदा है आज, तो दादाजी के पास में ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल का पावर है, कोऑर्डिनेशन का पावर है क्या? यस बिल्कुल। दादाजी से बाकी काम होता है क्या? नहीं, बस मैनेजमेंट करने का पावर है। ओ बेटा ये कर, ओ बेटा वो कर, जैसा बोलने का मतलब। देखो ना मैं क्या बोल रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट ना ये आपको पहले से पता है, मैं बस राह बता रहा हूँ कि ऐसा रहता है, वैसा रहता है, वैसा रहता है, पक्का। ये मैं बस रिकॉल कर रहा हूँ। अभी अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का। सर आज क्या पढ़ने वाले अपन? आज अपन पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अरे सर आता हमको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का बड़ा वाला भाई है ना, मतलब इसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड रहेंगे। आज वो पढ़ेंगे। सर दूसरा और क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे अमूल के बारे में पढ़ेंगे। अमूल मतलब अमूल दूध पीता है इंडिया, या अटली बटली डिलीशियस अमूल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। सर अपन क्या पढ़ने वाले वो बताऊँ? अरे बाबा आज अपन पढ़ेंगे अमूल के बारे में, ठीक है। जान दो जो भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ना? हाँ मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आगे चलो। द कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन।
करता, बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन क्विक डिसीजन। मेरे को बात बताओ, दादाजी के पास में सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के पावर है, इस वजह से वो फटाफट डिसीजन ले पाते। इसी वजह से भी ये लाइबिलिटी का पॉइंट आया था कि दादाजी और किसी को तो सुनते नहीं, अपने चलाते रहते, इस वजह से उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड करी हुई है। पक्का पक्का आपका हुआ है ना लाइबिलिटी का पॉइंट? यस। The profit sharing ratio keeps on changing depending upon the birth and the death in the family। अगर हमारे HUF के अंदर कोई नवा बंदा पैदा हो गया तो उसको एक्स्ट्रा का प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता, बर्थ हुआ तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता। पक्का पक्का यस। अब पार्टनरशिप फॉर्म अपन ने पिछली बार पढ़े थे ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय, विच इज ओन मैनेज और कंट्रोल, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओन मतलब ओनरशिप, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करना, और कंट्रोल कुछ ना कुछ उसके ऊपर कंट्रोल करना, बाय 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का लोग जब साथ में मिलकर कोई ना बिजनेस को ओन मैनेज और ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं अपन? पार्टनरशिप फॉर्म में। पक्का पक्का यस। बिजनेस होना जरूरी है, ओनरशिप भी जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा लोग भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहेंगे? 50 सर 10 कर दिए, 50 लोग ज्यादा से ज्यादा। जनरल बिजनेस करे तो 50 लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा 50 लोग के बीच में ही पार्टनरशिप रह सकती है। ये मैंने कल पढ़ाया था, मेरे पास फटाफट रिकॉल करना है। द ओनर्स आर कॉल्ड द पार्टनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल एज फर्म। जितने भी ओनर्स रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स। बाकी जो उनकी फर्म जो बिजनेस चालू करे उसको बोलेंगे द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज फर्म और पार्टनरशिप फर्म। लोग कोई शॉर्ट में फर्म बोलता है, कोई पार्टनरशिप फर्म बोलता है। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या महाराष्ट्र के लोगों को? यस। क्या इनको स्पेशल कानून अप्लीकेबल होता है क्या? यस। इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 का एक कानून अप्लीकेबल है। अक्षय सर और मेरी ना पार्टनरशिप फॉर्म है, मतलब आपको मैं थोड़े एग्जांपल बताऊंगा। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरी मतलब अकेला आदमी बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस है, मतलब ये तो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? ये तो आपको पता है। उसके बाद में अपन देखे थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको भगवान जी गोविंद जी खिलोशिया का, राइट? सर रुको उनको एक क्वेरी है भगवान जी गोविंद जी के ऊपर नहीं, एक क्वेरी है। क्या क्वेरी है? सर देखो, हमारे फैमिली के बिजनेस को चलाते थे हमारे दादाजी। एक दिन ना दादाजी को अटैक आया और दादाजी ऊपर चले गए, ठीक है। अब दादाजी के बाद में आई दादी जी। आपने बोला था ना द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। हम तो करती बोल रहे थे, लेकिन आप कर्ता बोलते थे कि कर्ता। अब दादाजी की वाइफ मतलब दादी हमारी, तो दादी हमारी कर्ता है, मतलब सारे के सारे डिसीजन आज के बाद में कौन लेंगी? दादी हमारी, बरोबर है, बट ऑब्वियस। तो लेकिन मेरे को बात बताओ, बड़े पापा हमारी किसी सुनती नहीं, खुद की चलाते हमेशा। दादी जी इतना बोलती है, अरे मैं करता हूँ। बोले क्या करता है तुम? बोले मैं करता नहीं, मैं HUF का करता हूँ। बोले होंगे, लेकिन डिसीजन तो मैं लूंगा। तो लेकिन आपको गलत नहीं लग रहा क्या? जॉइंट हिंदू मतलब वो हिंदू सक्सेशन लॉ का बोलता था, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या बोलता था कि द सीनियर मोस्ट मेंबर शैल टेक ऑल द डिसीजन। बेटा वो कानून का मतलब वो कानून का पीस है, मतलब कानून ऐसा बोलता है, लेकिन कानून तो बहुत सारी चीजें बोलता है, लोग फॉलो करते क्या? समझा क्या? ये ठीक है, ऑन पेपर ऐसी रहे, लेकिन बाकी मतलब एक्चुअली वो फॉलो नहीं होती है ना। तो ठीक है, आप मतलब एक बच्ची ने ऐसी क्वेरी किया था, तो मैं उसके ऊपर उसका रिप्लाई करो कि जनरली कानून और रियलिटी में अलग अलग होता है। तो वो रहता है, अब आप बुक किसके हिसाब से पढ़ लो। आप लिखना क्या, ऐसा आपने लिखना नहीं कि नहीं बड़े पापा अपनी चलाते, ऐसा नहीं लिखना बेटा पेपर के अंदर। आपने बोलना नहीं हमारी दादी की चलती, ठीक है यस, ऐसे लिखना। आपको पास होने का ना तो वैसे लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या आप एकदम सत्यवादी बनोगे तो नहीं पास नहीं होगे। सर पास तो हो जाएंगे हम, लेकिन कम मार्क्स आएंगे, ठीक है पक्का यस सर। पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, ये हो गया था ना सर। चलो ना आगे फीचर्स पढ़ लेते हैं। बोले पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। किस पे? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्यों होना चाहिए? आगे चल के प्रॉफिट तो देख के किसी का मन बदल गया तो फिर ज्यादा मन बदल गया तो फिर क्या होगा? सामने वाला आदमी ज्यादा प्रॉफिट मांगेगा। एग्रीमेंट तो है नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो फिर डिशुम होगा इनके बीच में। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट क्या बोलेगा? मेरे को तुम्हारा एग्रीमेंट बताओ। एग्रीमेंट तो है नहीं, फिर क्या फाइनल, कैसे फाइनल होगा? वो केस को तो वो पर्टिकुलर केसेस को तो कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करता। बोले यार तुम्हारे बीच में क्या हुआ था, हमको क्या पता? पक्का यस। दूसरा, द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। इसके अंदर जो पैसे लगाते वो पार्टनर्स पैसे लगाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, वो भी बोला था, एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। कल मैंने बता दिया था जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म के असेट्स सफिशिएंट नहीं है पैसे को रिपेमेंट करने के लिए, तो क्या पार्टनर्स के घर के असेट्स को भी बेचेंगे क्या मार्केट में, सो दैट लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए? बिल्कुल यस। दूसरा है जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट और सेवरल का मतलब क्या है? अगर सपोजिंगली 4 पार्टनर थे, 4 में से 4 नहीं सब 3 बोले थे, अभी एग्जांपल ले रहा ना, समझो टोटल 4 पार्टनर थे, 4 में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या मर गया, मरने चलो ठीक है, 4 में से एक पार्टनर हो गया वो फुकड़म हो गया। फुकड़म मतलब उसके पास में पैसे ही नहीं बचे,
तो आज की तारीख के अंदर ये 3 पार्टनर को पूरे का पूरा पैसा जितना कोर्ट ने बोला था वो पूरा का पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, आज की तारीख में जब हमारे कोर्ट ने कोई डिसीजन ठोका, कोर्ट ने कोई डिसीजन लगाया सर कुछ भी बोलते हैं, कोर्ट ने हमारे को कोई डिसीजन दिया, अभी हमारे को पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो केस के अंदर सिर्फ 4 लोगों में से एक लोगों का फुकड़म हो गया, मतलब एक आदमी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया मतलब क्या, उसके पास में कुछ भी पैसे नहीं बचे, तो कोर्ट में जाके कोर्ट ने डिसीजन दे दिया क्योंकि भैया इसको ज्यादा सताओ मत, इसके पास में पैसे आए नहीं, बस अभी खत्म हो गया। तो आज वो लाइबिलिटी देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी बाकी के रिमेनिंग 3 पार्टनर्स के ऊपर आएगी। अब ये 3 पार्टनर के पास में एक पावर है कि वो जो लाइबिलिटी उन्होंने चौथे की भी पे की है, ये तीनों लोग ये चौथे से भी वो लाइबिलिटी को रिकवर कर सकते हैं। तो वो है द लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। पक्का जॉइंट एंड सेवरल, पक्का समझा? यस पक्का यस सर। चलो आगे। इसके अंदर अपन ने देखा था मिनिमम कितने लोग होना, 2 लोग, मैक्सिमम कितने लोग होना, 50 लोग। ये क्या बोला बाकी जनरल बिजनेस के लिए? सर जनरल बिजनेस क्यों बोला? अगर कोई बैंकिंग बिजनेस के अंदर करे तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 30 पार्टनर ही रह सकते हैं, 30 या 20 की लिमिट है, अपन आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी क्या समझ के चलो, जनरल बिजनेस है तो 50 की लिमिट है, और बैंकिंग का बिजनेस है तो 30 या 20 जो भी है, अपन आएंगे आप टेंशन मत लो, अपन आगे पढ़ लेंगे उसको। द पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट एंजॉय द सेपरेट लीगल स्टेटस। इसके अंदर क्या बोल रहा है, बोले पार्टनरशिप फॉर्म को अलग से कानून की नजरों में अलग से मान्यता नहीं दी जाती है। जैसा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को नई कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं होती है, वो चारों के चारों या पांचों के पांचों या जितने भी पार्टनर्स है उनके इंडिविजुअल नामों पे प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। पक्का समझा? जैसे सपोजिंगली हमारी पार्टनरशिप फर्म है, वो एक मॉल खड़ा करना चाहती है, तो मॉल खड़ा करने के लिए उसको लैंड लगेंगी। तो हमने एक लैंड को देखा, सामने लोग कीमत पूछा, वो बोलते भैया 1 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ हम देंगे, लेकिन 5 लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी की होने को ना, बिकॉज हमारी पार्टनरशिप फर्म तो है लेकिन उसका अलग से कोई अस्तित्व है, अलग से कोई स्टेटस है क्या? नहीं सर, अलग से स्टेटस नहीं मतलब क्या? अरे बताइए भैया, उसके पास में खुद के नाम पे वो पार्टनरशिप के नाम पे अपन कुछ भी, कोई भी असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी उसके नाम पे नहीं ले सकते। लेने का है तो किसके नाम पे लेना पड़ेगा? 5 में से या 5 के पार्टनर पे या कोई रिस्पेक्टेड पार्टनर। पक्का सिर्फ 5 में से किसी एक पार्टनर के नाम पे कर दिए, बाकी के पार्टनर पे नहीं, कैसे चलता? क्या नहीं चलता? मतलब एटलीस्ट ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स के ऊपर रहना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल कि वो सारे के सारे पार्टनर्स के नाम पे रहना चाहिए, बिकॉज फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, या तो फिर एक कंसेंट लेटर लो कि 5 पार्टनर ऑथराइज कर रहे हैं सिर्फ ये 2 पार्टनर्स को कि तुम प्रॉपर्टी परचेस और सेल कर सकते, बाकी के 5 पार्टनर्स के बिहाफ पे। पक्का समझा क्या मैंने क्या बोला? अगर सपोजिंगली हमारा बिजनेस है, हम लैंड को बाइंग और सेलिंग करते, मतलब हम लैंड लेते, एग्रीकल्चर लैंड लेते, उसके टुकड़े गिराते और उसको मार्केट में जाके एज ए प्लॉट बना के बेचते, ऐसा हमारा बिजनेस है, हम ऐसा करते। ठीक है, करते होंगे सर। बोले फिर तो हमने क्या सोचा है, हर बार 5 पार्टनर का एक जगह पे आना, एक पार्टनर हमारा दिल्ली का रहता है, दूसरा पार्टनर मुंबई का रहता है, तीसरा पार्टनर चेन्नई का रहता है। अब इतने सारे पार्टनर एक जगह पे आना और साइन मारना कितना डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज ट्रांसफर करने का तो सबकी साइन लगती है, ये ऐसा जरूरी है। इस वजह से बाकी के पार्टनर ने क्या बोला कि बोले आप क्या करो, जो प्रॉपर्टी परचेस करी हुई ना, इसके 2 पावर ऑफ अटॉर्नी बना दो, मतलब ये सिर्फ 2 पार्टनर की साइन के ऊपर प्रॉपर्टी बिकती, ऐसा एक एग्रीमेंट बना दो, तो फिर वो अलाउड है, फिर वो अलाउड है। पक्का यस। मैं रिवाइज करवा रहा, चलो मैं बहुत, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ने का, ये साला रिवीजन ही बहुत टाइम खा लेता है। इन पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर कैनॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोजिंगली मैं आज बीएमए का पार्टनर हूँ, सपोजिंगली मुझे आज पैसे की जरूरत आ गई, मैंने अक्षय सर को बोला अक्षय सर पैसे दो, अक्षय सर बोले नहीं सौरभ सर अभी पैसे नहीं दे सकते आपको, मेरे को सच्ची से बहुत अर्जेंट काम है, नहीं बोले दे नहीं सकते, मैं कहाँ से लाऊं? बोले अपने पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैश 0 है, अभी मैंने चुपचाप काम करो, मतलब काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बोला ऐसे मत करो। मैंने एक बार खुन्नसबाजी में क्या किया, मैंने मेरे पास में पार्टनरशिप का जो शेयर था मैंने सागर पाटिल को भेज दिया। सागर को बोला सागर तू मेरे से पार्टनरशिप का जो शेयर है ना, तो आगे यहाँ पे हमारी बीएमए का पार्टनर बन गया। सागर तो खुशी आ गया, वो हमारा पार्टनर भी बन गया, उससे हमने पैसे ले लिए, मतलब मैंने उसको दे दी। अब अक्षय सर मुझे गुस्सा करेंगे, उनका क्या बोलना है कि यार मुझे तेरे ऊपर भरोसा था, सागर इज न्यू टू, मतलब क्या वो नवा बंदा है, मैं उसके ऊपर भरोसा कैसे, वैसे भरोसा वाला है सागर, लेकिन ऐसा कि वो ट्यूशन क्लासेस कैसे चलाएंगा? बोला नहीं अभी मैंने, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अगर कोई पार्टनर अपना अगर शेयर बेच रहा है तो उसको बाकी के पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या वो खुद का हिस्सा जो प्रॉफिट शेयर है उसका वो पार्टनरशिप का किसी और को बेच सकता है क्या? पक्का ये देखे थे तुम्हारे को सर सागर के ऊपर भरोसा नहीं, अरे मेरे को भरोसा है, लेकिन एग्जांपल पर्पस के लिए बोलूँ। ऑल द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स एंड द जॉइंट मैनेजर्स। जॉइंट ओनर्स मतलब क्या, जितनी भी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, ये लैपटॉप, ये कैमरा,
ये मोबाइल, ये कैलकुलेटर, जो भी दिख रहा है आपको, इसके ऊपर सबका जॉइंटली कंट्रोल है क्या? सबका मतलब दोनों पार्टनर्स का जॉइंट कंट्रोल है क्या? अक्षय और सौरभ का? यस, पक्का पक्का, यस। joint managers of the business. No separation of ownership and management in the partnership firm. There is no separation of ownership or management of the partnership firm. क्या बोला? बोले जैसा कंपनी के अंदर रहता था ना, मैंने आपको बोला था कंपनी के अंदर पैसे लगाते शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी को चलाता कौन? कंपनी के मैनेजर्स, नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट करते? ओनरशिप कौन है? शेयर होल्डर के पास में। क्या पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी वैसे रहता? क्या पैसे लगाया पार्टनर्स ने, मैनेज भी किया पार्टनर्स ने। पक्का पक्का, यस सर। सर ये ऊपर वाले पॉइंट के अंदर हमारे को क्वेरी हमने पूछना क्या? अरे एकदम बिंदास पूछो। ऑल द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स एज वेल एज द जॉइंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस। दूसरा आपने बोला था ना अभी, सारे का सारा इधर का लैपटॉप, चेयर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सारा का सारा दोनों पार्टनर्स के नाम पे है। बिल्कुल। सपोज सर अक्षय सर ने कल चल के एक लैपटॉप घर पे लेके चले गए, या सौरभ सर ने घर पे प्रोजेक्टर लेके चले गए, अच्छा लगा। घर पे अगर टीवी, ऐसा छोटी टीवी अच्छी नहीं लगती अपने को, बड़ी टीवी मस्त एकदम पर्दे पे देखनी है, ऐसे कर सकते क्या? बेटा देखो एकदम सिंपल सा है। आज वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो जॉइंट प्रॉपर्टी, फिर ऐसे करते करते अक्षय सर भी थोड़े बहुत प्रॉपर्टी के असेट लेके चल जाएंगे, मैं भी लेके चल जाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ दीवारें खरीद रहेंगी, दीवार तो लेके नहीं जा सकते ना, तो ऐसे बिजनेस रन होगा क्या? हाँ, कभी कोई जरूरत आ गई, मतलब अर्जेंसी है, कोई चीज की अर्जेंसी है कि लैपटॉप लेके जाना मतलब थोड़ा जरूरी है, घर पे नोट्स बनाने के लिए जरूरी है, तो फिर वो कर सकते हैं। पक्का, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर कि हम क्यों लेके जा रहे हैं। हरदम के लिए लेके जा रहा हूँ, देता नहीं मैं वापस, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं बोले मैं मेरा वाला हिस्से का लेके जा रहा, तो अक्षय सर क्या बोलेंगे? लैपटॉप का आपका हिस्सा लेके जाओ, तो मतलब आधा लैपटॉप लेके जाओ, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। पक्का पक्का, यस सर। चलो आगे, अपन ने पूरा का पूरा देख लिया। आज अपन देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अपन 2 मिनट के लिए आप मुझे एक बात का अच्छी तरीके से सोच के समझ के एक बात बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये शब्द से आपको क्या क्या समझ में आता है? सिर्फ 2 पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। फर्स्ट थिंग, ये एक पार्टनरशिप है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, और इनकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। अभी सीरियस है, अभी नवा टॉपिक चल रहा है, एकदम सीरियस। सर पहले नहीं था क्या? अरे पहले भी था, लेकिन अभी बहुत सीरियस एकदम। ठीक है, चिप्स खाना बंद करो, इधर देखो, घर में बैठ के आप टाइम पास करते रहते, कुछ खाते खाते वीडियो देखते रहते, ऐसा नहीं करना, अच्छे तरीके से देखना। सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या पता चलता है आपको? सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब पहली बात तो ये पार्टनरशिप है 2 या 2 से ज़्यादा के लोगों की, एकदम सही, एकदम सही। उनकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, एकदम सही। लिमिटेड लायबिलिटी जो फीचर है ना, जो बेसिक क्रक्स है ना, ये कंपनी से आया है, बिकॉज कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है ना, तो उनके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, आपको बहुत बार हो गया, अभी मैं नहीं बताऊँ, और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अच्छा, जो बच्चों को ना अभी भी तकलीफ जाती होगी ना कोई भी टॉपिक के ऊपर, अपना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में, आप यूट्यूब के लेक्चर को बार बार देखा करो, प्लीज देखा करो। ये अकाउंट्स का बेसिक या एसपी का, ओसी का, ये मतलब 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है, ये कभी भी नहीं चेंज होने वाला। और जिसका इसके ऊपर कंट्रोल आ गया ना बच्चा, वो आगे तक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। समझा कि आपको मैं क्या बोलना चाहता था? तो प्लीज आपको अगर कोई टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी गई, तो प्लीज उसको 2-3 बार देखा करो। आई होप सो आप करोगे, ठीक है। तो कंपनी का जो फीचर था, मेन फीचर था लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने मुकेश भाई ने हमारी कंपनी स्टार्ट की थी रिलायंस जियो लिमिटेड, बरोबर है। सपोजिंगली रिलायंस जियो लिमिटेड को हो गया लॉस, ओ सर ऐसा मत बोलो, सपोज अगर हो गया रिलायंस जियो लिमिटेड को लॉस हो गया, तो क्या हम मुकेश अंबानी के घर के एसेट्स को मार्केट में बेचेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर वो मालिक है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोल दिया, उसके पर्सनल एसेट को छूने का भी नहीं, टच भी नहीं करने का, बिकॉज उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। किसकी? मुकेश भाई की। पक्का पक्का, इवन जो कंपनी उन्होंने चालू किया हुआ, कुछ भी किया होगा, लेकिन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। पक्का वैसा है। पार्टनरशिप फॉर्म से वो फीचर आया पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट करेंगे कोई ना कोई बिजनेस परफॉर्म करने का, तो उसको बोला जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो बिजनेस करने का तो पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं ना। तो एलएलपी क्या बोलते हैं? जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है वो वाली पार्टनरशिप फॉर्म को बोला जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर एक बार डबल बोलो, ऐसी वाली एक पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर या तो ऐसे वाला बिजनेस जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलके बिजनेस को परफॉर्म करेंगे, और जिसके अंदर जो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो साथ में मिलके आ रहे हैं उनकी लायबिलिटी अगर लिमिटेड है, तो वो वाले बिजनेस को बोला जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पक्का पक्का, एकदम क्लियर है क्या? यस सर। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म के अंदर और इनमें क्या क्या फर्क है? पहली बात तो एकदम सिंपल सा है, मैं आपको 3-4 पॉइंट तो ऐसे ही बता सकता। कैसे? पहला,
इनके पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सर अनलिमिटेड है। और दूसरा जॉइंट और सेवरल भी है, पक्का। एलएलपी के अंदर, मतलब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ना एलएलपी बोलते हैं। एलएलपी के अंदर उनके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती टू द एक्सटेंड ऑफ जितना अमाउंट उन्होंने एग्री किया था कि हम आपको देंगे। नहीं, ये नहीं समझा, मतलब एग्री किया था का मतलब क्या? चलो समझो, हमने हमारी एक एग्रीमेंट बनाई। एग्रीमेंट बीएमए की एग्रीमेंट है। सपोजिंगली बीएमए की एग्रीमेंट एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। बीएमए एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। नहीं सर, बीएमए को सादे पार्टनरशिप है। चलो एलएलपी का एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। हेन मोटर्स देखा आपने? हेन मोटर्स सुजुकी, ये सुजुकी का शोरूम नहीं क्या? हेन मोटर्स पाटिल का, हेन पाटिल का, आपको पता है ना, हेन मोटर्स टावर गार्डन के सामने। यस, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। ये एक्चुअली है, मैं सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपने उनको पूछना आप एलएलपी हो कि नहीं, आप हाँ बोलेंगे। तो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। उनके केस के अंदर क्या है, सपोजिंगली एलएलपी वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस पैसा लगने वाला था, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 50 लाख रुपए ही लगे। या ऐसा एग्जांपल बोलता, टोटल 1 करोड़ रुपया पूरे का पूरे बिजनेस को खड़ा करने के लग रहा था, लेकिन आज सिर्फ 40 लाख रुपए ही लग रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लियर? यस सर, समझो। आगे चल के जब बिजनेस के लिए और पैसा लगा, बिजनेस को और पैसा लगा, तो हम बाकी के जो मतलब जो पार्टनर्स है उनसे कितना पैसा बुला सकते हैं? ज्यादा में ज्यादा 1 करोड़ तक। मतलब पहले 40 लाख माइनस 1 करोड़, बाकी के सिर्फ 60 लाख तक ही हम पार्टनर से पैसा बुला सकते हैं। मतलब अगर पार्टनर से पैसा बुलाना पड़ा भी तो उनसे ज्यादा से ज्यादा अपन कितना बुलाएंगे बच्चा? जितना उनके साथ में एग्रीमेंट करे हुआ था। तो क्या समझा? इसे बोलते पार्टनर से सिर्फ उतना ही पैसा बुला सकते जितना उनके साथ में एग्रीड था। इस वजह से बुला है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड अप टू व्हाट? द अमाउंट विच वॉज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। एग्जाम्पल के केस के अंदर 1 करोड़ का एग्रीमेंट था, 40 लाख रुपए दे चुके, एक्स्ट्रा और कितना बुलाएंगे? 60 लाख का पक्का। यस, पार्टनरशिप फॉर्म को एक सेपरेट एक्ट अप्लीकेबल होता है, नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक स्पेशल एक्ट अप्लीकेबल है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एक स्पेशल कानून अप्लीकेबल है। पक्का एकदम क्लियर ना? पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के अंदर वो पार्टनर्स कितने रह सकते हैं? सर 50। हाँ 50, एकदम सही बोले आपने, 50। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसे कोई ऊपर की लिमिट है क्या? हमको क्या मालूम सर? नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऊपर की लिमिट कोई है ही नहीं, कितने भी पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ सकते हैं। समझा? कल पक्का अभी आगे पढ़ेंगे सर, सब अभी बता दोगे तो आगे तो पढ़ाओ, अभी आगे पढ़ेंगे। पर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज अ कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ, जिसके अंदर दोनों के फीचर्स कंबाइन है। फीचर्स का मतलब पता है ना, पार्टनरशिप फर्म के भी फीचर्स उठाएंगे, कंपनीज के भी फीचर्स उठाएंगे। सर कंपनी के तो फीचर्स नहीं पता हमको, मैं अभी बताऊंगा ना बेटा, आपको हो जाएंगे, बिना उसके भी समझ आ जाएंगे। बोले पार्टनरशिप फर्म के भी फीचर्स उठाया, जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी फीचर्स उठाए। पक्का देखते हो क्या बोला। एज द नेम सजेस्ट, ले जैसा नाम बता रहा है, द पार्टनर्स हैव द लिमिटेड liability, which means that the personal asset of the partners are not attached for paying the debts of the LLP. अगर हेन मोटर्स LLP को सपोजिंगली लॉस हो गया 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, वैसा होना नहीं चाहिए लेकिन एग्जांपल के लिए बोला कि हेन मोटर्स LLP को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो हेन मोटर्स LLP क्या अपने पार्टनर से 1 करोड़ रुपए ऊपर पैसा बुला सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना बुला सकती है? 1 करोड़ तक। पक्का 40 लाख तो पहले दिए, और कितना बुलाएंगे? 60 लाख रुपए। 60 लाख 1 रुपए बुला सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं। पक्का सर, एक क्वेरी है हमारे को, देखो समझो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता, सिंपल सा। सपोजिंगली एक कोई कंपनी है जिसने हेन मोटर्स को गाड़ियां बेची थी, जैसा अभी समझो सुजुकी की जो मेन कंपनी सुजुकी कंपनी ने गाड़ियां बेची किसको? हेन मोटर्स LLP। उसकी गाड़ियों की टोटल बिल की वैल्यू थी 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक है, हेन मोटर्स को जब बेचने के बाद में हेन मोटर्स को ऊपर सुजुकी कंपनी वालों ने बिल भेजा कि भैया तुम्हारा 1 करोड़ 30 लाख का बिल भेजो, क्लियर करवाओ। हेन मोटर्स LLP बोलता है हमारे को लॉस हो रहा है, हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते। कितना ज्यादा से ज्यादा देंगे? 1 करोड़ तक का पेमेंट दे सकते ना, उतना रिकवर करेंगे दो सुजुकी कंपनी 1 करोड़ तक का पेमेंट रिकवर करेंगी हेन मोटर्स से। पक्का एकदम क्लियर। सर ऊपर के 30 लाख फिर क्या? ऊपर सुजुकी कंपनी को फिर 30 लाख रुपए का लॉस चाहिए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए सुजुकी कंपनी को हेन मोटर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए लेने थे, लेकिन हेन मोटर्स के बाद में ज्यादा से ज्यादा पैसा कितना लगा सकते हैं? वो 1 करोड़ रुपए थे। बाकी का जो 30 लाख रुपए बचा वो सुजुकी कंपनी को लॉस। अरे बाप रे, ऐसा ही तो होता है। इस वजह से तो बोला है नीचे वाली कंपनी को थोड़ा सेफ हो जाती है,
पक्का पक्का एकदम समझा क्या? तो सर ये ऐसा ऊपर वाले को लॉस हो रहा है, ऐसा होना चलता। अरे ऐसा अगर सामने वाले को पता था, जैसा सुजुकी कंपनी को पता था ना कि यार हेन मोटर्स एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो काय को इतना मतलब ऐसा उधारी में माल देने का था? पक्का पक्का पहले सब कंडीशन चेकआउट करते। तो सर रियल लाइफ में भी ऐसा चेकआउट करते क्या? बिल्कुल करते। ऐसा नहीं रहता जानने पे दे डाल देखेंगे बाद में पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, उसके बाद में दिया जाता है। पक्का पक्का ये सर समझ में आया। दूसरा, नाउअडेज इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज की तारीख में बहुत ज्यादा एलएलपी बनती है। हम मंथ के अंदर एक आधी एलएलपी तो फॉर्म करते ही, एक्चुअली बोल रहा हूँ मैं, हम करते ही। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर गवर्न बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये सारे के सारे पे एक स्पेशल कानून अप्लीकेबल है जिसका नाम है एलएलपी एक्ट। भी बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ईयर ऑफ पासिंग 2008। फिर ईयर ऑफ पासिंग मतलब ये 2008 क्या बताता है, वो साइड के अंदर वो अप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, आपको समझ में आएगा। दूसरा, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की है तो क्या वो पार्टनर्स के नाम पे परचेज करनी पड़ती? क्या बच्चा बोलना मेरे को, इधर देख के बोलना। क्या अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉपर्टी परचेज करी रहती है तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे परचेज करनी पड़ती है कि पूरे पार्टनर्स के नाम पे परचेज करनी पड़ती है? सर सारे के सारे पार्टनर्स के नाम पे पड़ती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, आप पार्टनरशिप फर्म के खुद के नाम पे ले सकते हैं। आपको पार्टनर्स के इंडिविजुअल नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। सर एग्जांपल, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी हेन मोटर्स एलएलपी, हेन मोटर्स को एक न्यू शोरूम परचेज करने के लिए लैंड चाहिए, तो क्या वो एलएलपी के नाम पे वो लैंड को परचेज कर सकते हैं कि उसके पार्टनर के नाम पे लैंड लेनी पड़ेगी? वो शोरूम मतलब वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम पे, फर्म के नाम पे वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। अगर सादी पार्टनरशिप रहती थी तो फर्म के नाम पे वो परचेज कर सकते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। द एलएलपी एंड द पार्टनर्स आर डिस्टिंक्टिव फ्रॉम ईच अदर। वेरी गुड पॉइंट। आज की तारीख में जैसा वो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, अब वो फर्म की प्रॉपर्टी हुई, क्या पार्टनर की प्रॉपर्टी? वो फर्म की प्रॉपर्टी हुई। जिस दिन प्रॉपर्टी फर्म के नाम पे हो जाएंगी उस दिन से वो फर्म की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे अरे ये फर्म ये पार्टनर्स की तो है, ये पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो फर्म की प्रॉपर्टी है। मैं बोल सकता हाँ वो फर्म के ऊपर कंट्रोल चलेगा पार्टनर का, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी फर्म की रहेंगी कि पार्टनर्स की रहेंगी? फर्म की रहेंगी। पक्का पक्का मतलब वो दिन से वो अलग अलग होगा। जिस दिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से उनको अलग से लीगल आइडेंटिटी हो जाएगी। जैसे आपकी और मेरी कैसे लीगल आइडेंटिटी है वैसे इसकी हो जाएगी। सर एक क्वेरी है, जैसे आपका और मेरा पैन कार्ड बनता है, आपका और मेरा पैन कार्ड बनता है ना, आप 18 साल के ऊपर हो गए होंगे तो आपका पैन कार्ड बनेगा अभी, तो उसके नीचे वाले का भी बनता है, मतलब माइनर का बनता है, लेकिन पेरेंट्स या गार्डियन के नाम पर रहता है। मतलब अगर आप 18 साल के नीचे का हो तो आपके नाम पे भी पैन कार्ड बनता है, लेकिन उसके अंदर गार्डियन मतलब आपके फादर के अंदर बनता है या पेरेंट्स के अंदर बनता है। पक्का पक्का यस। तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं, क्या हम फर्म के नाम पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का खुद का पैन नंबर रहता है क्या? बिल्कुल रहता है, बिकॉज उसको सेपरेट कानून मतलब सेपरेट स्टेटस मिला है। जैसे प्रॉपर्टी परचेज करा तो सेपरेट स्टेटस है ना बॉस उसके पास में। सर खुद का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सर एक चीज़ पूछना क्या हमने, बिल्कुल पूछो, क्या हो गया? लास्ट टाइम आपने हमको बोला था कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरी है वो खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, उसको ओपन करना पड़ेगा तो प्रोप्राइटर के नाम पे ओपन करना पड़ेगा। आपने बोला था कि नहीं? पहले हाँ बोलो। हाँ ऐसा बोला था। लेकिन हमारे अंकल है, अंकल अकेले आदमी, उनके दुकान के नाम पे एक बैंक अकाउंट ओपन है, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, उनकी सादी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, लेकिन उनके पास में उनके दुकान के नाम का चेकबुक है यार। तो ये कैसे क्या हो गया हमको बताओ। अभी आपको मैं सिंपल सा रीजन बताता हूँ। क्या होता था बहुत टाइम पहले तक, मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ आज से आपको 18 से 19 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो टाइम पहले तक क्या होता था, जब भी आपको ट्रांजेक्शन करने पड़ते थे ना बैंक के साथ में, तो वो आपके नाम पे होते थे। मतलब कोई व्यक्ति को सपोजिंगली आप कोई मुंबई के पार्टी से कोई परचेस करके आए। अभी बहुत सी बार ना मुंबई के अंदर आप ट्रेडर्स देखेंगे ना, इतने सारे ट्रेडर्स है, मतलब एक गली के अंदर घुसेंगे ना, सिर्फ टॉयस की गली है ना, तो पूरी गली टॉयस बेचेंगे। अगर कोई गली के अंदर घुस गया, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की गली है तो पूरे के पूरे गली के अंदर करीबन 300-400 दुकान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स बेचेंगे, सिर्फ मोबाइल्स के प्रोडक्ट बेचेंगे। एक्चुअली ऐसा रहता है, इतना बड़ा मार्केट है। अब अपने को हर एक के उसके दुकान का मालिक को ने, प्रोप्राइटर को ने अपने को मालूम रहता है क्या? अपने को सपोजिंगली कोई उसको चेक देने का है, अपने को उसके दुकान का नाम रहता है कि डीजे बाबू, ऐसा कुछ भी नाम रहेगा, कोई भी शॉप का नाम रहेगा कि सब ये दुकान का नाम मालूम रहता है कि डीजे बाबू दुकान का नाम है। उसके दुकान के मालिक का नाम क्या है अपने कैसे पता चलेगा? अपने को जब चेक देना रहेगा, अपन डीजे बाबू के नाम पे चेक इजीली बना सकते हैं।
अपन प्रोपराइटर के नाम का अपने को नाम भी नहीं माना तो चेक क्या बनाना, सर पूछ लेना, पूछना भूल गए तो मोबाइल करो, अरे ठीक है, ये पहले की बात है जब हमारे पास में कुछ ऐसे साधन नहीं थे तो टाइम पे कितना डिफिकल्ट जाता था। तो इस वजह से आरबीआई ने एक न्यू रूल निकाला, बोले आप एक काम करो, आपकी जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के है ना उसको आप एक शॉप पैक्ट के नाम अंदर रजिस्टर कर दो। मतलब कोई भी बिजनेस चालू करेगा तो उसको शॉप पैक्ट लेना कंपलसरी हो जाए। शॉप पैक्ट लेने के बाद में अब आप जो शॉप पैक्ट पे नाम दिख रहा है उसके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ कि अब आपके बिजनेस के नाम का भी आपको अकाउंट मिलता है, इवन तो वो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में होगा। तो सर फिर हो गया ना सेपरेट लीगल स्टेटस? नहीं 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 नहीं, अभी भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं हुआ। आज भी अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिला है। जो बच्चों को समझाऊंगा उनको समझना, नहीं समझाऊंगा तो एक बार देखना, नहीं तो फिर छोड़ देना, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। कुछ क्वेरी ना जबरदस्ती का दिमाग को ताप नहीं डालना, बोलना भाई ऐसा रहता है ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा ना, कभी कभी क्या होता है आप हर एक चीज के अंदर घुसने की कोशिश करोगे ना तो अभी शायद राइट टाइम नहीं रहता है। मेरे को एक बच्चे ने क्वेरी पूछा था, बोल के मैं उसको रिकॉल करता हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, मैं जानबूझ के उसको आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करता कि ऐसा क्यों बोला था मैंने, पक्का ऐसा समझ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये पॉइंट नहीं समझूंगा डबल चेक कर देख लेना। तो बोले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक सेपरेट डिस्टिंक्टिव स्टेटस मिलता है, समझा? यस। द नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम कितने रहेंगे? 2, मैक्सिमम कितने रहेंगे? अनलिमिटेड। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको उसका अनलिमिटेड रहेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप फॉर्म को चालू करने के लिए आपको पैसा लगेगा, वो मिनिमम कितना पैसा लगेगा उसके बाद में आप आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चालू कर सकते हैं। आप 10 रुपए से भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को चालू कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। कैपिटल मतलब जो बिजनेस के जो मालिक कंपनी को पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है। तो बोले जो पार्टनर्स मिनिमम कितना पैसा लगा सकते हैं, 2 अगर पार्टनर है तो 5-5 रुपए लगा के 10 रुपए से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बताओ 10 रुपए से क्या होगा, दोनों 5-5 रुपए की मतलब एक चाय लेंगे, दोनों आधा करके घर पे चल जाएंगे इसलिए बोल रहा मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जितना बिजनेस को चलाने के लिए लग रहा है उतना तो भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाना चाहिए क्या। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या आपको बोलता है कि मिनिमम 10 लाख रुपए होना तभी आप एलएलपी चालू कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पक्का यस। इसके बाद में इट इज